नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन कर रहे थे। आज हम 64 बीपीएससी हिस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे। जो भी 69 बीपीएससी देने जा रहे हैं वो ज़रूर इनको देखें और घटना चक्र ज़रूर सॉल्व करें, हिस्ट्री और साइंस का, क्योंकि बिना आप हिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर चाहे आप खुद लगा के देखिएगा तो ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था, बाकी सभी थे। मतलब ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों को प्रयास, जहाज़ पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश देना, भत्ते की रोकथाम, और भी कई कारण थे, जैसे जातिवादी छुआछूत और निचले पदों पर तैनाती। तो कई कारणों के बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध सिपाहियों ने विद्रोह किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के बारे में कहा गया था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि ये जो कथन है वो बहादुर शाह जफ़र के बारे में नहीं, शाह आलम द्वितीय के बारे में कहा गया था कि उसकी सीमा दिल्ली के चांदनी चौक से पालम तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? विजयनगर का राजा, हैदराबाद का निज़ाम, तमिलनाडु के पॉलीगार, त्रावणकोर के दीवान बेलूथम्पी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हैदराबाद के निज़ाम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की, बाकी विजयनगरम का राजा, तमिलनाडु के पॉलीगार, त्रावणकोर के दीवान बेलूथम्पी, इन सभी ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नील विद्रोह जिसके बारे में था, तो किसके बारे में था? तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, आई थिंक सबको पता ही होगा ये वाला। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। तो 1859 से 60 के बीच में बंगाल के नादिया ज़िले में ये फेमस थी। और इसका नेतृत्व किसने किया था? विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास ने नील विद्रोह का। नील बागान मालिकों के द्वारा ज़बरदस्ती किसानों से नील की खेती करवाई जा रही थी। वहाँ पे एक ददनी प्रथा फेमस थी। ददनी प्रथा मतलब अंग्रेजी में कहें तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग टाइप की थी, जिसमें क्या होता था कि पूर्व निर्धारित मूल्य कर दिए जाते थे और उपज के बाद उसी मूल्य पर किसानों को अपनी फसल बेचनी पड़ती थी, जो बहुत ही कम दाम पे बेची जाती थी, जिसके कारण वो एक टाइप से बंधुआ मजदूर के टाइप की फीलिंग आती थी उनको। और इसी उपलक्ष्य में इसी दीनबंधु मित्र के नीम दर्पण नामक नाटक फेमस हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? तो महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। दक्कन के दंगे क्यों हुए थे? जमींदारों द्वारा जो ऊंची ब्याज दरों लगाई गई थी उसके विद्रोह में दक्कन दंगे हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में ऐसा कहा? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में उन्होंने ये वक्तव्य दिया था, क्योंकि कांग्रेस कभी उनका सपोर्ट करती थी, कभी विरोध करती थी, इसी वजह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? द हिंदू, बंगाली, दी महत्तरता, द टाइम्स ऑफ इंडिया। आई थिंक मुझे लगता है सबको पता होगा, इसका ऑप्शन है टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया जो है राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। तो द हिंदू के लेखक कौन है? जी सुब्रमण्यम। बंगाली के सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई
दायसन सभा के लिए निम्न में से कौन से सही संयोजन हैं, पहचानिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी में क्या है? आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फुले, नौरोजी फुरदौनजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नीचे दिए गए विकल्पों में राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नाम का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डी में क्या है? जी सुब्रमण्यम द हिंदू के लेखक हैं, मतलब संपादक, सॉरी। सुधारक के कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। हिंदुस्तानी के गंगा प्रसाद। केसरी के तिलक और सुरेंद्रनाथ बनर्जी आपके जो हैं द बंगाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगा जब वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने, उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया, सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में आधुनिक बनाया, उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया। ऑप्शन ई। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कोई एक वजह नहीं थी जिसके कारण उनको लोकमान्य तिलक की उपाधि दी गई थी। उन्होंने रैंड हत्या का अभियुक्त बनाया गया और इसके वजह से उनको जेल की सज़ा हुई। जब वो जेल से छूट के आए तो उनको लोकमान्य की उपाधि दी गई। तो कई वजहें थी जो राष्ट्रवादी हितों के लिए उन्होंने जो काम किया था उसके उपलक्ष्य में उनको ये उपाधि लोकमान्य तिलक की दी गई थी, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने वाले भगत सिंह की उम्र क्या थी? इस तरह के क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे जाते हैं, तो आप फैक्ट भी ज़रूर याद कर लीजिएगा, हर डेट है या फिर इम्पोर्टेंट जो आंदोलन हुए हैं उनकी डेट। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। तो असेंबली बम कांड किन्होंने किया था? बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने मिलकर 8 अप्रैल 1929 में बम फेंका था। हालांकि उनके बम फेंकने का उद्देश्य किसी को क्षति पहुंचाना नहीं था। उन्होंने ये कहा था कि अंग्रेज़ों के जो कान बंद हैं उनको सुनाने के लिए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह से संबंधित हुआ है? तो ये रॉलेट सत्याग्रह से संबंधित था और इसी के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुंवर सिंह अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? आरा, पटना, बेतिया, बनारस। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन हो जाएगा। वैसे तो बीपीएससी इसको पटना मानती है, लेकिन अगर हम एक्चुअल बात करें तो ये आरा है, क्योंकि 25 जुलाई 1857 को दानापुर में क्रांतिकारियों ने विद्रोह कर दिया, जिसका नेतृत्व किन्होंने किया था? कुंवर सिंह ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अंजीरा से, दम्ब सदात से, कालीगुल मोहम्मद से या मेहरगढ़ से? तो अगर हम ओवरऑल बात करें कि हड़प्पा सभ्यता में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये मेहरगढ़ आंसर हो जाएगा, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये उत्तर प्रदेश के लाहुरा देव, जो कि संत कबीर नगर जिले में है, वहाँ से मिले हुए हैं। इसी प्रकार से अगर पूछा जाए कभी कि चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो कोल्डियावा, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजगृह में। उस समय यहाँ के शासक अजातशत्रु थे और पहली बौद्ध संगति का अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति पूछा जाए तो कालाशोक के समय हुई थी और इसकी अध्यक्षता सबकामी ने की थी। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में अशोक के समय हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के समय हुई थी। तो और ये महत्वपूर्ण बौद्ध संगति थी, और इन चारों संगतियों को आपको टाइम पीरियड, शासक और अध्यक्षों को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83।
इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? व्यापक पैमाने पर। तो अगर ये क्वेश्चन आए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिम कटफिशिस ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 है। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या दी थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 84 का ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट थे जिन्होंने ये व्याख्या दी थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, जिसके कारण प्रतिदिन सूर्योदय या सूर्यास्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी? तो 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बालपुत्र देव, जो कि श्रीलंका के राजा थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 है। पेरीप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी? 86 का आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ई? क्योंकि ये अलेक्जेंड्रिया की अनाम नाविक था। अभी तक इनका नाम ही नहीं पता चल पाया है कि ये पुस्तक लिखी किसने है, इसलिए इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 87 में क्या है कि बिहार में बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त कहाँ से होता है, किनकी किताब से होता है? तो 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तबकाते नासिरी। तो ये इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो बख्तियार खिलजी कौन थे? ये मोहम्मद जो गौरी थे उनके दास थे। 1193 से 1102 के बीच इन्होंने बिहार में आक्रमण किया था, नालंदा एवं विक्रमशिला को तहस नहस कर दिया था। तो मिनहाज उस सिराज की किताब है तबकात नासिरी, इसमें उन्होंने इसका उल्लेख किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया है? मतलब वो अपने फसल के आधा ही टैक्सेशन में ले लेते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने 50% टैक्स लगाया था, जो कि अपनी बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 89। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो ये सोहरावर्दी संप्रदाय के थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 90। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया? तो 90 का आंसर हो जाएगा ई। ई क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये शेर शाह के समय भी प्रचलित थी और इस्लाम शाह के समय। तो इस्लाम शाह शेर शाह के पुत्र थे, इसीलिए इसका आंसर एक से अधिक हो जाएगा, जिन्होंने अपनी सैन्य विभाजन का इस प्रकार से विभाजित किया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 91। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया? तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। विलियम फिंच ने ये वक्तव्य कहा था इसके संबंध में। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं 92। कश्मीर का अकबर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुल्तान जैनुल आबिदीन। क्यों कहा जाता था इनको कश्मीर का सुल्तान? क्योंकि ये अकबर के समान धर्म संभाव एवं सहिष्णुता की नीति अपनाए हुए थे और सामाजिक कार्यों को इन्होंने बहुत किया था। मंदिरों का भी इन्होंने संरक्षण किया था, इसी कारण इनको कश्मीर का अकबर कहते थे। इसी के साथ हम क्वेश्चन समाप्त करते हैं। और क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो या एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए प्लीज़। थैंक यू।